जी नाज़रीन, मैं हूं आसिम सुहेल एडवोकेट। IPPs किस तरह आवाम के लिए वबाले जान बन रही है, किस तरह चंद सियासतदान इससे फायदा उठाते हुए अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। ये वो मुआहदे हैं जो अवाम के लिए वबाले जान बन चुके हैं। आप देखें नाजरीन, ये वही सियासतदान है अवाम को तबाही के दाने पे ले आए हैं। आप देखें नाजरीन कि हम जितना पैसा IPPs को अदा कर चुके हैं, इतने पैसे में हम अपने मुल्क के लिए 100 से ज्यादा डैम बना सकते थे। अगर ये डैम बन जाते तो आप देखें कि यकीनन हमारा जो बिजली का बिल है, हमारा जो बिजली का रेट है, वो 2 रुपए से भी कम हो जाना था। अब आज से 4-5 साल पहले देखें, 10 रुपए के करीब यूनिट था और जितने सियासतदान, जितनी आपकी जमातें थी, इन्होंने एक महंगाई मार्च किया कि बिजली के रेट को कम करना है, आवाम को हमने रिलीफ देना है। उस मार्च के एवज आज देखें 4 साल के बाद बिजली के रेट्स कहां पे गए, किस सियासतदान ने इसके ऊपर बात की, कितने हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं, कितने हमारे मीडिया वाले हैं, सब लोगों ने अपना मुफाद निकाला, अवाम की हड्डियों से इन्होंने खून निचोड़ा और अवाम के लिए वबाले जान बने। नाज़रीन, आप देखें कि पिछले 5 सालों में 13,000 अरब डॉलर की अदायगियां हो चुकी हैं। अब 13,000 अरब डॉलर में हमने बेपनाह डैम बना लेने थे। आप देखें कि हमारे साथ चाइना है, चाइना पानी से बिजली बना के अपनी आवाम को कितनी सस्ती बिजली दे रहा है। चाइना ने कई दफा पाकिस्तान को ऑफर की, लेकिन हमारे ऊपर जो सियासतदान हैं, इनकी जाती IPPs हैं, ये चाइना को हमारी तरफ नहीं आने देते, अवाम को रिलीफ नहीं लेने देते। अब 13,000 अरब डॉलर, इसमें जितनी भी अदायगियां हैं, इसका 70% IPPs को जाता है, बाकी ये वाटर जो बिजली पैदा करता है इसके ऊपर लग जाता है। अब बिजली जो है, आप देखें कि हमारे पास 3 तबके हैं। एक वो सबसे बड़ा जालिम तबका है, 10-10 लाख 15-15 लाख तनख्वाहें लेने के बावजूद बिजली वो मुफ्त इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद दूसरा वो तबका है जो बिजली चोरी करता है। अब तीसरा तबका वो आ जाता है जिनकी सैलरी 15,000, 20,000 या 25,000 सैलरी है, वो इन दोनों लोगों की बिजली के बिल भी अदा कर रहा है। आप देखें कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, गरीबों से टैक्स लेके अमीर लोग अपनी अय्याशियों में मुलव्वस हों। आप देखें यूरोप में अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को दिया जाता है। हमारे मुल्क में ये सारा सिस्टम उल्ट है। उसकी काज हमारी अवाम ने हमेशा अपने लीडर से प्यार किया है। ये कभी अपने वतन से मोहब्बत नहीं करते। आप देखें बहुत से सियासतदान, मैं नाम नहीं लेता, चोर हैं, डाकू हैं, मुल्क के लिए वबाले जान हैं, लेकिन अवाम उनके पीछे है, उनके हक में नारे लगा रहे हैं और वो जानते हैं ये मुल्क के दुश्मन है। चूंकि वो उनसे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा वो उनके खिलाफ बात नहीं करते, ना किसी को करने देते हैं। चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी लीडर हो, हमें तो ऐसा लीडर चाहिए जो अवाम के हक में बेहतर हो। इसके साथ नाज़रीन, ये जो बिजली की IPPs की 70% अदायगियां की जा रही हैं जो IPPs के ऑनर्स हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं, बहुत सी अदायगियां ऐसी कंपनियों को, ऐसी IPPs को की जा रही है जो बिजली पैदा ही नहीं कर रही। ये कौन पाकिस्तान के दुश्मन थे जिन्होंने ऐसे मुआहदे किए कि आप बिजली पैदा करें या ना करें, हम आपको अदायगियां करेंगे। याद रखें, ऐसे लोग कभी भी आपके मुल्क के हक में नहीं हो सकते। यही आपके मुल्क के असल दुश्मन है। खुदारा इन लोगों को पहचाने, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए अपने हक में आवाज उठाना सीखें। जो गलत है उसको गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें। और नाज़रीन, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं, IPPs और शुगर इंडस्ट्री जिन जिन लोगों की है, उन लोगों की सबसे ज्यादा करप्शन है। आप देखें, नैब में चले जाएं तो DG नैब के मुताबिक सबसे ज्यादा जो करप्शन है IPPs, शुगर माफिया, ये 6% ये है। उसके बाद जो बड़ी करप्शन है वो 11% वो लोग हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। ये वो लोग हैं जो करप्शन में वबाले जान है, और बेपनाह ऐसे केसेस हैं जो कि खुलते हैं और खुलते साथ ही बंद हो जाते हैं। अभी हालिया स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कितना कर्ज है जो ऐसे लोगों ने लिया हुआ है, और वो भी बगैर सूद के और बगैर अदायगियों के उन्हें माफ कर दिया गया। जबकि पाकिस्तान में देखें कि जैज कैश
ایزی پیسہ سے اگر آپ 100 روپے لیتے ہیں تو آپ ڈیفالٹ لسٹ میں چلے جاتے ہیں. یہ ناظرین ہمارے المیہ ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں کس قدر ظلم ہے. یہ جو اشرفیہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس طرح عوام کو ریلیف دے رہے ہیں یا کس طرح عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں. آپ مجھ سے بہتر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان اور اس کی عوام پر رحم کرے اور ہمیں ایسے حکمران، ایسے لوگ، ایسے لیڈر عطا کرے جو پاکستان کے حق اور اس عوام کی حق میں ہوں، نہ کہ اس ملک کی دولت کو لوٹ کے بیرون ملک شفٹ ہوتے جائیں، اپنے لیے نیشنلٹی وہاں کی لیں اور ہمارے بچے یہاں پہ دھکے کھائیں. آج بھی اگر ہجرت کا موقع دیا جائے تو آپ یقین مانیں 1947 سے بڑی ہجرت پاکستان میں ہو، کیونکہ اس وقت آپ حالیہ 2-3 سال کا گراف نکال کے دیکھ لیں، پاکستان سے تقریباً 70 سے 80 لاکھ سے زیادہ جو کمپیٹنٹ لوگ تھے، جن کا بزنس تھا، جو کیپیبل تھے، جو انٹیلیجنٹ تھے، ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ، جتنے بھی کمپیٹنٹ لوگ تھے وہ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. اب یہاں پہ وہی لوگ ہیں یا تو جو لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، یا دوسرا بیچارہ وہ طبقہ ہے جو جانے کی استطاعت نہیں رکھتا، جو اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اپنے بچوں کی 2 وقت کی روٹی پورے کرنے کے لیے کس قدر سٹرگل کر رہا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان، اس کی عوام پر رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ کریم ہمیں ایسے حکمران عطا کرے جو ہماری موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے رحمت کا باعث بنے. مزید اس طرح کی انفارمیشن کے لیے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں تک، حلقہ احباب تک یہ ویڈیو آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ لوگوں کے اندر علم، آگاہی پیدا ہو اور لوگوں کو پتہ چلے ہماری موجودہ صورتحال اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا کرنا ہے. ونس اگین پاکستان زندہ باد.